रतन श्रीवास्तव जी, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाने वाले पहले भारतीय एस्ट्रोनॉट जो शुभांशु बने हैं, इससे पहले 2 अप्रैल 1984 को रूस की मदद से राकेश शर्मा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय थे। गैप काफी जो है ये लंबा रहा है, लेकिन शुभांशु की ओर से ये यात्रा भारत और भविष्य के मिशन के लिए कितनी अहम है? आपका इस पे क्या टेक है? धन्यवाद, आपने मुझे यहाँ बुलाया। जैसे कि तपन सर ने अभी मुझे आपको बताया कि इससे हमारे गगनयान के ऊपर काफी प्रभाव हो सकता है। जो हमारी कुछ कमियां हैं गगनयान में, वो हम पूरी कर सकते हैं। और उसके बारे में भी उन्होंने ये भी बताया कि अगर हम इसमें गगनयान की तैयारी में जो कुछ इससे हमने सीखा है, वो भी उसमें काम आएगा। मैं इसको आगे बढ़ाते हुए एक तरह से बोलना चाहिए कि एक्सियम 4 और शुभांशु शुक्ला जी की जो आईएसएस की यात्रा है, वो गगनयान को किस प्रकार से मदद दे सकती है, मैं इसको शायद 4 या 5 हिस्सों में बांटना चाहूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि ये एक रियल एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस है। और ये रियल एस्ट्रोनॉट एक्सपीरियंस है हमारे इंडिया आईएसएस के ऊपर। जब आज से 41 साल पहले विंग कमांडर राकेश शर्मा गए थे, तो वो एक रशियन स्पेसक्राफ्ट था। और उस रशियन स्पेसक्राफ्ट के में वो गए थे, और आईएसएस उस समय नहीं था। और वो बहुत कम दिन के लिए गए थे। ये एक 18 दिन का उनका एक एक्सपीरियंस है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे, जो कि बहुत काम आएगा हमारे अपने भारत स्पेस स्टेशन को बनाने के लिए बाद में। दूसरा, जो हमारा लेटेस्ट डिजाइन और ट्रेनिंग के जो प्रोटोकॉल्स हैं, वो उसका बिल्कुल लेटेस्ट प्रोटोकॉल्स वो लेकर के आए हैं, वो सीख करके आए हैं। जो हमने माइक्रोग्रेविटी में एक्सपेरिमेंट्स किए हैं, जैसे हम उन एक्सपेरिमेंट्स को भी एक तरह से 3 तरीकों में बांट सकते हैं। एक पहला है बायोलॉजी या ह्यूमन ह्यूमन बॉडी के बारे में। दूसरा है एल्गी के बारे में, और तीसरा है कि हम किस तरह से वहां पे कुछ उगा सकते हैं। तो ये 3 हिस्सों में जो 7 एक्सपेरिमेंट इंडिया के थे, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के, इसरो के, और हमारे आईआईएस के, ये उन्होंने किए। हालांकि हमने टोटल 60 एक्सपेरिमेंट किए, तो 60 एक्सपेरिमेंट का हमें जो संज्ञान है वो हमें प्राप्त होगा। इसके अलावा जो लेटेस्ट इसरो को हेल्प करेंगे, जो इंटरनेशनल ह्यूमन स्पेस फ्लाइट के स्टैंडर्ड्स हैं, इसमें भी इसरो को मदद मिलेगी। और एक तरह से टेक्नोलॉजी वैलिडेशन और ग्लोबल पार्टनरशिप्स के बारे में जो एक्सपीरियंस है, वो हमें गगनयान के बहुत काम आएगा। और इससे फायदा ये है कि जो हमारे फ्यूचर मिशंस हैं, उन फ्यूचर मिशंस में हमें हमें फायदा पहुंचेगा। और हम नए ट्रेनिंग प्रोग्राम्स बना सकेंगे, नए ट्रेनिंग प्रोटोकॉल्स बना सकेंगे, इसरो बना सकेगा, जो कि हमें आगे जो हम बनाएंगे अपना बीएसएस और एलईओ सिस्टम्स बनाएंगे, लो अर्थ ऑर्बिट सिस्टम बनाएंगे, उसमें काम आएगा। और एक तरह से ये हमें एक वैलिडेशन है कि हम अगर आईएसएस के एनवायरनमेंट में रह सकते हैं, तो हम भारत स्पेस स्टेशन के बीएसएस के एनवायरनमेंट में भी रह सकते हैं। तो इस तरह से एक टेक्निकल रिस्क जो है वो जो होता है, वो एक रियल वर्ल्ड टेस्टिंग में वो करके आए हैं। इसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया था कि एक हैंड्स ऑन ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है। तो माइक्रोग्रेविटी में एडेप्टेशन कैसे लॉन्च होता है, और लॉन्च के बाद जैसे तपन सर ने बोला कि री एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि री एंट्री के ही टाइम में हमें पता है एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो चुका है, जिसमें हम कल्पना चावला जी को, चैलेंजर का जो एक्सीडेंट था उसमें हम खो चुके हैं। तो री एंट्री के प्रोटोकॉल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और हमारा जो गगनयान का री एंट्री है, वो भी इसी प्रकार का री एंट्री है, जैसे एक्सियोम का, जैसे ग्रेस का है। मतलब कि हम स्प्लैश डाउन करेंगे, और उसके बाद इंडियन नेवी के वेसल्स, रेस्क्यू वेसल्स हमारे गगनयान के कैप्सूल को बाहर निकाल कर के रहेंगे। तो ये एक एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं, रियल टाइम एक्सपीरियंस लेकर के आ रहे हैं शुभांशु शुक्ला जी। तो इससे हमारे काफी फायदा पड़ेगा। इसके बाद लाइफ सपोर्ट, नेविगेशन, और और वहां पर जो माइक्रोग्रेविटी का एडाप्टेशन है, उसकी ट्रेनिंग के प्रोटोकॉल्स हम यहाँ बना सकेंगे। और सस्टेनेबल, जैसे कि आईएसएस है, आईएसएस में जो कुछ जाता है वो धरती से जाता है। लेकिन अगर हम आगे बढ़ेंगे, तो हमको एक सस्टेनेबिलिटी इंकॉर्पोरेट करनी पड़ेगी अपने स्पेस मिशंस में। और वो सस्टेनेबिलिटी की तरफ जो कदम बढ़ाए हैं माइक्रो एल्गी के एक्सपेरिमेंट्स में, या ऑक्सीजन और बायो ऑक्सीजन के एक्सपेरिमेंट में, और कुछ उगाने के लिए जैसे मेथी और
वहां पे मूंग उगाने की कोशिश की गई है। तो ये सब एक तरह से बहुत फायदा मिलेगा हमें।